विदिशा जिले में बढ़ते कोरोना के मरीजों को देखते हुए जनता को जागरूक करने के प्रयास में पुलिस प्रशासन आगे आया। विदिशा पुलिस अधीक्षक विनायक वर्मा ने कमान संभालते हुए विदिशा के रहवासियों के बीच पहुंचकर लाउडस्पीकर द्वारा कोरोना से बचाव के उपाय बताए। विशेष रूप से वह लोग जो घर में ही रह रहे हैं वह अपना बचाव किस ढंग से कर सकते हैं इसकी भी जानकारी दी। वहीं इस अभियान को जिले में युद्ध स्तर पर चलाए जाने का प्रयास किया जा रहा है। उनका कहना है कि समस्त अधिकारी थाना प्रभारी अपने क्षेत्र की गलियों में इसी तरह कोरोना से बचाव हेतु जागरूकता लाने का प्रयास करें। नहीं है कि सड़क किनारे खड़े होकर धूप में आप लोग को रोके टोके, पर चूंकि पुलिस और प्रशासन की ये नैतिक जिम्मेदारी है कि हमारे शहर के नागरिकों को बचाना, इसलिए हम बीच रोड में आते हैं और आपको समझाइश देते हैं आपकी भलाई के लिए कि आप लोग घर पे रहें, सुरक्षित रहें। तो अपने शहर की भलाई के लिए अनावश्यक रूप से घर से बाहर नहीं निकले। मैं मेरी बातों को फिर दोहराता हूँ, घर से जब भी बाहर निकले मास्क लगाकर निकले। घर वापस लौटे, अपने हाथों को सैनिटाइज करें, नहाए धोए कपड़ों को साफ करें, तब फिर जाके लोगों के संपर्क में आए। इससे कोरोना महामारी की चेन को तोड़ा जा सकता है। जरूरी नहीं है कि बाहर मिले आपको, घर के अंदर भी आ सकता है। इसलिए आवश्यक है कि घर में जो लोग रह रहे हैं उनको अवेयर करना उतने आवश्यक है। तो आइडिया ये है, मैं कलेक्टर साहब, अभी टीआई महोदय, सीएसपी साहब अलग अलग मोहल्ला में जाकर लाउड स्पीकर से अनाउंस करके, तो आइडिया बेसिकली पूरे उसका ये है। लाहौंगी के सभी निवासियों को आपके पुलिस अधीक्षक का नमस्कार। उम्मीद है आप लोग लॉकडाउन के पालन में अपने अपने घरों में अभी सुरक्षित होंगे। कुछ बातें बस करने आया हूँ आप लोगों से, और मैं चाहूंगा सभी लोग अपने घर के अंदर रहकर ही मुझे सुने। कोरोना का जो संक्रमण हो रहा है आजकल, यह अत्यंत ही गंभीर विषय है, और सबसे चिंता की यदि कोई बात है तो वो यह है कि कई बार जो कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैं, ऐसे लोग आ रहे हैं जो घर के अंदर ही रहे हैं, बाहर नहीं निकले हैं, लेकिन फिर भी संक्रमण उन तक पहुंच रहा है। विशेषतः मैं चाहूंगा जो लोग भी मेरी आवाज सुन रहे हैं, घर के बड़े बुजुर्ग और घर की महिलाएं जो गृह लक्ष्मी है, वो विशेषतः मेरी बात सुने कि कहीं ना कहीं यदि आप निर्णय ले लेंगे तो उसका पालन घर का हर सदस्य करेगा। हम चाहते हैं कि घर का कोई ना कोई व्यक्ति दिनचर्या के लिए, आमदनी के लिए घर से बाहर जाता ही होगा। तो जब वो घर लौट कर आता है तो भी कुछ सावधानियां आपको रखनी है, इससे मैं आपको अवगत कराऊं। जो भी व्यक्ति किसी के कारण बाहर गया है, घर आते ही वो सीधे घर के सदस्यों से ना मिले। सुनिश्चित करेंगे सभी लोग कि जो भी आपका परिवार सदस्य बाहर से वापस आ रहा है, जिस दिन लॉकडाउन ना हो या जिस दिन वो अपनी परमिशन से गया हो या आमदनी कमाने के लिए गया हो, ऐसे व्यक्ति को आप सुनिश्चित कीजिए जब वो घर लौटता है सबसे पहले जो भी वो कपड़ा बाहर पहन के गया है, कोशिश करें कि घर के कोने में उसको अलग पहले ही कर दिया जाए, जिससे पहले किसी परिवार सदस्य मिले। उसके साथ साथ ही उसके हाथ तत्काल आप धुलाइए। बहुत आवश्यक है कि बच्चों को गोद में खिलाने से पहले या माता पिता के चरण छूने से पहले ऐसा व्यक्ति कहीं ना कहीं यह सुनिश्चित करे कि उसने अपने हाथ धो लिया, जो बाहर जिन कपड़ों में गया है उसको चेंज कर ले। इसी तरह से जब वो घर से निकल रहा है, यदि तभी आप सुनिश्चित करेंगे कि वो मास्क पहनकर निकले और सैनिटाइजर लेकर चले, तो कहीं ना कहीं पुलिस से कोई रोक टोक होगी नहीं। इसके साथ साथ आप सभी को पता है, हमारे जिले में बहुत ऐसे लोग हैं जो कई बार भोपाल से आते हैं, कुछ लोग अभी तीर्थ यात्रा करके आए हैं 1-2 महीने पहले, कुछ हाल में कहीं से ट्रैवल करके आए हैं, कुछ बिजनेस के लिए गए, कुछ अन्य राज्यों से आए हैं। यदि कोई अन्य राज्यों से आपके आस पड़ोस में आता है तो वो भी संक्रमण का कारण बन सकता है। तो इसकी सूचना जरूर आप पुलिस या प्रशासन को दें, अपने स्थानीय बीट प्रभारी को दें, अपने तहसीलदार महोदय को दें। इससे यह होगा कि वह व्यक्ति की चेकिंग हो जाएगी, और यदि किसी कारण से वो वायरस को कैरी कर रहा है तो वो वायरस जो है उसकी जानकारी पहले ही हमें मिल जाएगी और संक्रमण और फैलने से बच सकता है। साथ ही साथ आप यह भी सुनिश्चित कीजिए कि जिस हद तक हो सके घर के अंदर ही आप एक दूरी रखें वह व्यक्तियों की जो घर से बाहर जाते नहीं है, जैसे हमारे बच्चे जिनकी सारी पढ़ाई ऑनलाइन हो रही है, या हमारे बड़े बुजुर्ग, और उन लोगों के जिनका घर से बाहर रोज आना जाना होता है। उनको अगर हो सके, अगर संभव हो तो अलग कमरे में सोने की हिदायत दीजिए। हो सके तो उनको अलग से उनके खाने और बर्तन अलग कर लीजिए। जिस हद तक हो सकता है आपको सुनिश्चित करना है कि बाहर से आने जाने वाले व्यक्ति, क्योंकि यह संक्रमण कहीं भी आपको कैच कर सकता है,
तो ये संक्रमण जो बाहर से आ सकता है उससे घर के लोगों को सुरक्षित रखना ये हमारे घर वालों की ही जिम्मेदारी है। और हमारी पुलिस और हमारे प्रशासन का यही प्रयास रहेगा कि हमारे अलग अलग अफसर अलग अलग बस्तियों में जाकर आप ही के द्वार पर यह संदेश आप तक पहुंचा सके। आप लोग मुझे ठीक से सुन पा रहे हैं कि नहीं? क्यों बेटा, समझ में आया? बहन जी, माता जी, मेरी बातों का कुछ जानकारी मिली आपको? मैं यही कहना चाहता हूं कि संक्रमण रोकना हम सबको एक साथ है। पिछले पूरे वर्ष आपने बहुत अच्छे से कोऑपरेट किया और कहीं ना कहीं हम इसके आगे बढ़ने में, इसको रोकने में हम सफल हो चुके हैं। लेकिन इस बार फिर से जो संक्रमण का नया दौर है, फिर से हम एक बार आपके सहयोग की मांग करते हैं। हम जानते हैं आप चिंतित हैं कि अब अपने घर परिवार के साथ घूमने कब जा सकेंगे, आपकी आमदनी आय के विषय में आपको चिंता है। लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि यदि आप स्वस्थ रहेंगे, कुशल रहेंगे, कहीं ना कहीं सब आपके परिजन यही आपसे चाहेंगे। तो यही कुछ शब्द आपसे कहना चाहता हूं। और कई मोहल्लों में और मैं और मेरे अफसर अभी इस मैसेज को पहुंचाएंगे। कोरोना से युद्ध में जीतने के लिए हमारे सहयोगी बनिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। कोई सवाल पूछना चाहते हैं क्या? बालकनी से ही पूछ सकते हैं। किसी के मन में कोई भी प्रश्न हो? वैक्सीनेशन के संबंध में भी हो? देखिए, अब आपको जानकारी मिली गई होगी। वैक्सीनेशन अब 45 साल से अधिक उम्र के सभी लोग करा सकते हैं। तो फ्रंटलाइन वर्कर्स का पहले ही हो चुका है, राउंड 2 भी कईयों का हो चुका है। 45 की उम्र का भी ख्याल रहे। अब उस उम्र से ज्यादा जितने लोग हैं वैक्सीनेशन अवश्य कराएं। वैक्सीनेशन के संबंध में कुछ कई बार डाउट्स आए हैं पब्लिक के मन में, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरे तथा मेरे प्रत्येक पुलिसकर्मी ने भी वैक्सीनेशन करवाया है, प्रशासनिक अधिकारियों ने करवाया, डॉक्टर्स ने करवाया है। ये पूर्णतः सुरक्षित है और डेफिनेटली जो भी इसकी श्रेणी में आते हैं इसको अवश्य अपनाएं। कोई कुछ भी पूछना चाहेंगे मुझसे? आप लोग अक्सर पूछते होंगे कि साहब इतने रोक टोकते क्यों हो, चालान किस लिए बनाते हो, क्यों ये करते हो? सिर्फ क्योंकि आपकी चिंता, और कोई कारण नहीं। कोई इसका अन्य उद्देश्य नहीं है। आपकी चिंता होती है, हम चाहते हैं संक्रमण रुके, सिर्फ इसी कारण हम आपको रोकते टोकते हैं और जगह जगह पर आपको मिल जाते हैं, और कोई कारण नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए। मुझे उम्मीद है जिस तरह आपने ध्यान से सुना, हमारे विदिशा शहर के अन्य मोहल्लों के लोग भी हमें सुनेंगे। और सारे अफसर को आपने बांट दिया है अलग अलग टीमों में। हाँ, तो अलग अलग टीमें जो है अब दिन भर हमारा मैसेज फैलाने का काम करेंगी। थैंक यू सो वेरी मच। JSR टाइम्स के लिए विदिशा से अविनाश नामदेव की रिपोर्ट। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।